Jai Shri Ram. A question has been asked that कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे मुंह से, हमारे बिहेवियर से, हमारे कामों में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बहुत ही असहज है, जो एक गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी नहीं है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आवर ब्रेन इज़ आवर सहस्त्रार and every thought we are creating in our brain we have to take the responsibility. कुंडलिनी अवेकनिंग जो है, इसमें श्री माता जी बोलते हैं कि वी गेट फ्रीएस्ट एंड ऑलवेज विथ आवर फ्री विल। हम हिप्नोटाइज होके कैबेज नहीं बनते। देवी के उपासक वीर हैं, लेकिन शक्ति का उपयोग और शस्त्र का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इन अ सबटल वे हमें समझना बहुत आवश्यक है। नाउ जैसे हमने बोला कि परिस्थिति ऐसी थी। परिस्थिति यानी क्या? पर स्थिति, दूसरे की स्थिति। जब हम ध्यान धारणा में हैं, उपासना में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, परमेश्वरी शक्ति के साथ एक रूप है, तो हमारे अंदर की चैतन्य स्थिति में उतनी ताकत है कि बाहर की जो परिस्थिति है, जो दूसरे व्यक्ति की स्थिति है, उसे संतुलन प्रदान कर सके। लेकिन बहुत बार ये चीज़ नहीं हो पाती। हम बोलते हैं कि वो सिचुएशन ही ऐसी आ गई, हम ऐसे रिएक्ट हो गए, हम वैसे रिएक्ट हो गए। लेकिन जब हम बाहर के वातावरण को देख के उस एंगर को, उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, जो बाहर की स्थिति है वो हमारे अंदर आ गई, यानी हम वीक हो गए। लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी मनस्शक्ति वीक है। मनस्शक्ति यानी हमारे आज्ञा और विशुद्धि से बनता है हमारा मनस। तो हमारी मनस्शक्ति वीक है। तो मनस्शक्ति को स्थिर कैसे कर सकते हैं? जब आपकी कुंडलिनी मूलाधार से जागती हुई आपके विशुद्धि चक्र को और आज्ञा चक्रों को पार करके सहस्त्रार से एक हो जाती है, तो आपकी मनस्शक्ति स्थिर हो जाती है। मनस्शक्ति के ध्यान के बारे में भी श्री माता जी ने बताया है कि पहले आप आपके मन को बंधन दीजिए, यानी आप आपके विशुद्धि चक्र को और आज्ञा चक्र को बंधन दीजिए। लेकिन हमें ये समझना अत्यावश्यक है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही ग्रोथ आवश्यक है। अगर हम बाहर की सिचुएशन को देख के उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, नेगेटिव रिएक्शंस देंगे, तो जितने दिन हमने हमारे अंदर एक्यूमुलेट किया हुआ परम चैतन्य है, हमने हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी से जो अपने आप को वाइब्रेट किया है, वो सब बाहर चला जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो हमको ये समझना अत्यावश्यक है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं संपूर्णतया परमेश्वरी शक्ति से एकाकार हूँ। हमें किसी और का डोरमैट नहीं बनना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाहर चल रहा है वो बाहर चल रहा है, लेकिन कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं एंटर कर सकती। अगर हम इस तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी हमारा आज्ञा और हमारी लेफ्ट साइड वीक है, तो हमने अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब किया है। जो भी डिस्टर्बेंस है वो परिस्थिति है, वो बाहर है। लेकिन जब हमने उस पर रिएक्शन दी, और दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट है, किसी चीज़ को देख के डर जाना, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, क्या लेफ्ट में जाना, वीक हो जाना, फ्लाई मोड में जाना, ये सब भी वीकनेस है। और फाइट मोड में जाना, एंग्री हो जाना, लड़ना, रिएक्शन देना, गालियाँ देना, या मन में किसी चीज़ को गाली देना, या इनर चैटर, जिसको ना अंदर ही अंदर लोगों के प्रति हम कुछ बोलते हैं, अंदर ही अंदर एंगर क्रिएट करते हैं, पर ये सारी चीज़ें हमारे मनस्शक्ति को नष्ट करती हैं। हमें ये समझना होगा कि मैं स्वयं का गुरु हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो मेरे ऊपर बाहर चल रहे इस सब उथल पुथल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही आत्म साक्षात्कार है। यही राजा दशरथ ने नचिकेता को अपने आत्म साक्षात्कार
की शक्ति का एक प्रकार से अनुभव प्रदान किया था कि बाहर जो भी परिस्थिति थी, नचिकेता को प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये तो राजा हैं, अलंकार धारण करते हैं, विविध प्रकार के राजकीय कार्यक्रमों में और राज्य का पालन पोषण करते हैं, तो ये किस प्रकार से आत्म साक्षात्कारी हैं, ये किस प्रकार से संत हैं, या ये किस प्रकार से साधु हैं। उस वक्त नचिकेता ने पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया। जब वो नदी किनारे पहुंचे तो स्नान करने लगे, तो अचानक वहां पे भगदड़ हो गई। लोगों ने कहा कि आग लग गई, राजन आपका महल अग्नि में नष्ट हो गया, सारा राजपाट नष्ट हो गया, कहीं से अटैक हो गया है। लेकिन राजा दशरथ ध्यान की अवस्था में अपना फूड सोकिंग कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जल समाधि में लीन थे। तो उस वक्त नचिकेता ने भाग के जाके अपने कपड़े और सारी चीजें संभाली, लेकिन राजा अपने ध्यान में, अपने आनंद की स्थिति में, अपने परमेश्वर की भक्ति में एक रूप थे। और बाद में वो आए और देखा तो सब कुछ ठीक था। तो उसी प्रकार से अगर हम आत्म साक्षात्कारी है तो हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी। हमें कहना होगा कि जो भी बाहर चल रहा है वो बाहर चल रहा है, मेरे वलय में, मेरे निर्विचारिता में, मेरी माँ की भक्ति में इस संसार की चल रही उथल पुथल कोई डिस्टरबेंस नहीं ला सकती। यही माँ से प्रेम और माँ की शक्ति का हमारे अंदर के आत्म साक्षात्कार का, अनुभूति का प्रथम प्रमाण है। क्या? कि हमारे आसपास बाहर जो भी नेगेटिविटी चल रही है उस पे हम कोई रिएक्शन ना दें और अपने अंदर, अपनी आत्मशक्ति में, अपनी माँ की भक्ति में, अपने प्रेम में, अपने समर्पण में आनंद की स्थिति में रहें। जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, जब हम माँ में लीन रहते हैं, तो हमारे अंदर के चैतन्य लहरी का प्रवाह हायर वैलेंसी पे होता है, हम हाई एनर्जी फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब हम रिएक्ट हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो बाहर की जो सिचुएशन है, परिस्थिति क्या है, किसी और की स्थिति है। कोई हमें अब्यूज कर सकता है, कोई हमें बुरा बोल सकता है, कोई हमें इमोशनली हर्ट कर सकता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को सोच के अपने मन में, अपने चित्त में, अपने विचार में एंट्री देते हैं, तभी नाव में छेद हो जाता है। नहीं तो चाहे दुख का समंदर हो, माँ की शक्ति की नाव हमें पार ले जाती है। जय श्री माता।